चलिए लास्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग, मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड एग्जांपल्स। आज लास्ट लेक्चर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज खत्म हो जाएगा। सो राइट ऑन एग्जांपल, एन ओपन बॉक्स इज टू बी कट ऑफ। लिखिए आप साथ में लिखिए, एन ओपन बॉक्स इज टू बी कट ऑफ out of the piece of a square cardboard. An open box is to be cut out of piece of a square cardboard of side 18 centimeters. By cutting off equal squares from the corners, by cutting off equal squares from the corners and turning up the sides, find the maximum volume of the box. चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या हो रहा, क्या करना है, फिर कैसे करना है वो देखते हैं। बोल रहा है एन ओपन बॉक्स इज टू बी cut out of the piece of a square cardboard of what side 18 सेंटीमीटर। एक 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर कार्डबोर्ड है। लेट अस कंसीडर स्क्वायर कार्डबोर्ड जिसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर डायमेंशन वाला स्क्वायर कार्डबोर्ड है। क्या कर रहा है अब उसमें से, बोल रहा है कि एन ओपन बॉक्स इज टू बी कट आउट ऑफ द पीस ऑफ ए स्क्वायर। अब ये कार्डबोर्ड जो स्क्वायर कार्डबोर्ड है, इसमें से हम लोगों को ओपन टॉप वाला एक बॉक्स बनाना है। अब ओपन टॉप वाला बॉक्स के लिए बेस्ट एग्जांपल, हाँ वो कूलर का टैंक होता है ना, कूलर में जो पानी फिल करते हैं वो ओपन टॉप वाला ऐसा बॉक्स होता है, टैंक। कैसे कट कर रहे हैं, स्क्वायर कार्डबोर्ड में से हम लोगों को एक ओपन टॉप वाला बॉक्स बनाने का है। कैसे बनाने का है, by cutting off the equal squares from the corners से क्या करने का है, equal squares कट ऑफ करने हैं। जैसे यहाँ से हम लोगों ने स्क्वायर कट करा, स्क्वायर इधर से कट करा, इधर से चारों कॉर्नर से स्क्वायर्स कट करने हैं। अब कैसे कट होगा, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज हम लोगों ने ऐसा डिसाइड करा कि अब आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा है, क्या करते हैं हम लोग कि ये वाला स्क्वायर्स को हम लोग स्क्वायर कार्डबोर्ड के कॉर्नर से ऐसे वाले स्क्वायर्स क्या कर लेते हैं, हम लोग कट ऑफ करते हैं। सोचो अगर आपने ऐसे स्क्वायर्स चारों कॉर्नर से कट ऑफ कर दिए तो कार्डबोर्ड में से कट करने के बाद अपने पास कैसा बचेगा, अपने पास ऐसा कार्डबोर्ड बचेगा। देखिए ध्यान से, जो मैं अभी ब्लू से बना रहा हूँ, ऐसा अपने पास कार्डबोर्ड, ऐसा स्क्वायर कार्डबोर्ड में से कटा हुआ सेक्शन बचेगा। रिपीट करता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम। बोल रहा है एन ओपन बॉक्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑफ 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर कार्डबोर्ड है, उसमें से ओपन टॉप वाला एक बॉक्स बनाने का है। कैसे, बाय कटिंग ऑफ द इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स। इक्वल साइज के स्क्वायर्स कट ऑफ करेंगे। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि मैं इसको अगर ऐसे मिटा दूं, देख रहे हैं आप, ऐसे मिटा दूं, और अब एंड क्या बोल रहा है, एंड टर्निंग इट अप द साइड्स। मतलब इसको यहाँ से टर्न कर दिया, चारों इधर से टर्न कर दिया, तो बॉक्स बनेगा कि नहीं। तो आई होप आपको समझा एग्जैक्टली करना क्या है। एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है, 18 सेंटीमीटर डायमेंशन का दिया हुआ है। कॉर्नर से स्क्वायर्स कट ऑफ करने हैं और कॉर्नर से स्क्वायर्स कट ऑफ करके उसको टर्न अप करना है और उसके बाद बॉक्स बन जाएगा। करना क्या है, तो क्या करने का, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। पहले तो एग्जांपल समझ लेते हैं कि अब फाइंड क्या करने का है। अब आप देखो, आपने अज्यूम किया कि इतना कट ऑफ करा तो ये यहाँ से क्या हो गया, बेंड हो गया। अगर आप ये स्क्वायर्स को बढ़ा देंगे साइज को, तो स्क्वायर्स के साइज को, जो कॉर्नर से कट ऑफ कर रहे हैं उनके स्क्वायर्स के साइज बढ़ गए, तो क्या होगा, वो जो बॉक्स बनेगा उसकी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन बेस वाला स्क्वायर की डायमेंशन कम होगी। यहाँ आपने और थोड़े से छोटे छोटे कर दिए तो वो जो बॉक्स है ओपन टॉप वाला उसकी हाइट कम होगी, लेकिन
क्या हो जाएगा, बेस वाला स्क्वायर का डायमेंशन बड़ा हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है कि मैं कितने मतलब क्या डायमेंशन वाला मैक्सिमम, मतलब ऐसी कौन सी डायमेंशन वाला मैं बॉक्स बनाऊं कि उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। चलो इसको हम लोग अभी मैक्सिमा और मिनिमा के नज़रिए से देखते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन करा कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में दो चीज़ें डिसाइड करनी है, एक तो वेरिएबल किसको कंसीडर करें, दूसरा ऑफकोर्स वेरिएबल किसको कंसीडर करें, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, बॉक्स का वॉल्यूम, लेकिन बॉक्स कैसे बन रहा है, स्क्वायर कट ऑफ, कॉर्नर से स्क्वायर्स कट ऑफ कर रहे हैं। तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितने सेंटीमीटर के स्क्वायर्स, कितने सेंटीमीटर डायमेंशन वाले स्क्वायर्स को कट ऑफ करूं, और उसके बाद अपने को किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को। तो ये बॉक्स का वॉल्यूम लेंगे और उसको हम लोग फंक्शन कंसीडर करके क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। तो कैसे शुरू करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि वी कट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ व्हाट x सेंटीमीटर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर से क्या करते हैं, x सेंटीमीटर डायमेंशन वाले स्क्वायर्स को क्या करते हैं, कट ऑफ कर देते हैं। मीन्स ये जो आपको दिख रहा है ना अभी बोर्ड पे, मैंने ये x डायमेंशन अज्यूम करी कि x डायमेंशन वाले स्क्वायर्स कट ऑफ करें। तो लिखते हैं लेट द squares cut off, let the squares cut off from the corners be of डायमेंशन क्या लेते हैं, x सेंटीमीटर। स्क्वायर की है तो एक ही डायमेंशन होगी, चारों तरफ से अपन ने x डायमेंशन अज्यूम करा। चलो x मिल गया, तो फिर बचे हुए वॉल्यूम बॉक्स का देखते हैं अभी कैसे फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, अब अपने को वॉल्यूम की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब वॉल्यूम, बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, आपने यहाँ से स्क्वायर्स कट कर दिए x डायमेंशन वाले, फिर उसको क्या फोल्ड करके बॉक्स बनाया। तो बॉक्स बनाया तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, बॉक्स का वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस स्क्वायर। जो बेस में स्क्वायर है उसका एरिया, ऑब्वियस है कि बेस में स्क्वायर होगा, सेम डायमेंशन स्क्वायर था और उसमें से सेम डायमेंशन के स्क्वायर्स कट ऑफ करें तो ये डायमेंशन, ये चारों डायमेंशन सेम होंगी। और वॉल्यूम चाहिए तो इनटू क्या होगा, बॉक्स का हाइट होगा। सो इसको हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है। अब आप सोचो कि आपने अज्यूम करा कि x सेंटीमीटर डायमेंशन वाले स्क्वायर्स कट ऑफ करें, तो वो जो बॉक्स बनेगा उसका ये वाला मैं रेड से कर देता हूँ, उसके लिए जो बेस वाला स्क्वायर होगा वो ये वाला होगा ना, बेस वाला स्क्वायर। तो बेस वाले स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, 18 टोटल था, x इधर से गया, x इधर से गया, तो ये होगी 18 माइनस 2x इसकी डायमेंशन होगी। इस तरफ से भी ये क्या होगा, 18 माइनस 2x, क्योंकि 18 में से x कट कर दिया। अगर 18 माइनस 2x हुआ तो बेस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इनटू हाइट। अब हाइट कितनी होगी सोचो, जब इसको बेंड कर रहे हैं हम लोग, ये x डायमेंशन वालों को बेंड कर रहे हैं, तो बेंड होने के बाद ये जो जितना फोल्ड हो रहा, टर्न अप हो रहा, वो डायमेंशन कितनी होगी, ये x वाली होगी। तो इसकी हाइट होगी व्हाट, x। सो ये हुआ वॉल्यूम, इसको करना है मैक्सिमाइज। बाय द वे, अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ से आगे आप खुद कर सकते हैं। ये वो फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है। तो x इंटू 18 का स्क्वायर 324, 18 टू ज़ा 36 टू ज़ा माइनस 72x प्लस क्या होगा 4x स्क्वायर। बाय द वे आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन भी निकल रहा है, सो इट इज़ 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। सो 2 दिस इज 81 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। सिंपली 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर ही रहने देता हूँ, तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस दिस इज 81x। ये मेरा फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है।
मैक्सिमम और मिनिमाइजेशन मिनिमम की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? डेरिवेटिव के ऊपर। तो क्या करते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं। तो क्या करेंगे? dv/dx। अगर आपको अच्छा नहीं लगा आप यहाँ पे इसको f(x) से डिनोट कर सकते हैं, f'(x) फाइंड करेंगे। तो क्या होगा? 2 इज कॉन्स्टेंट, x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 18x² का डेरिवेटिव दिस इज 36x प्लस दिस इज 81। सो ये अपना क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव है। उसको 0 से इक्वेट करते हैं तभी पता चलता है कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम होगा। फिर से 3 कॉमन निकल रहा है, दिस इज 6। क्या करते हैं? x² माइनस कितना होगा? 12x प्लस दिस इज 27 और सिंप्लीफाई करा, इसको फैक्टराइज कर देता हूँ। सो 9 3 27 होता है। आप इसको x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 लिख सकते हैं। ये डेरिवेटिव है, f'(x) से डिनोट कर सकते हैं। ये f(x) है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यही वॉल्यूम है जिसको मैक्सिमाइज करना है और इस एग्जांपल में मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा है, तो इसीलिए इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे आपको पता है कि हम लोग जनरली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट प्रेफर करते हैं मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी फाइंड करके रख सकता हूँ। d2v/dx² होगा, वॉल्यूम को 2 बार डिफरेंशिएट किया। आप चाहें तो अगर f(x) डिनोट करते हैं पहले ही तो f'(x) f'(x) कर सकते हैं। अब मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है। सी यहाँ ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, ये फैक्टराइज फॉर्म में है, ये सम में है। तो डिफरेंशिएट करते समय हमेशा सम वाला बेटर है, इजी डिफरेंशिएट होगा। इसमें आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको यूज करके डिफरेंशिएट करता हूँ। 2 कांस्टेंट है, 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 6x माइनस 36x का डेरिवेटिव 36। तो ये हुआ आपका d2v/dx² इज इक्वल टू, फिर से 6 कॉमन, दिस इज 12 इंटू x माइनस 6, इसको इक्वेशन 3 देते हैं। अब क्या करते हैं? डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके पता करते हैं कि कौन सी x की वैल्यूज के लिए डेरिवेटिव 0 आ रहा। तो dv/dx को 0 से इक्वेट करा, देयरफॉर क्या होगा? 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने इक्वेट करा, सॉरी 3 नहीं है 6 है यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे? तो क्या होगा? देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9। ये वो x की 2 वैल्यूज है जहाँ पर डेरिवेटिव 0 आ रहा। आप जानते हैं आपने डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट क्यों करा? क्योंकि आपको ऐसी x की वैल्यूज चाहिए जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। तो जहाँ डेरिवेटिव 0 होता है वहाँ फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो इन 2 x की वैल्यूज़ के लिए डेरिवेटिव 0 आ रहा, यानी अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो 3 और 9 पर फंक्शन या तो मैक्सिमा और मिनिमा है। लेकिन हमेशा प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड होते हैं उसमें कॉमन सेंस रखना चाहिए। x आपने किसको अज्यूम करा था? x आपने अज्यूम करा था जो आपने स्क्वायर कट ऑफ करा, तो एक आया 3 और एक आया 9। अब कॉमन सेंस लगाओ कि 9 यूनिट का तो हो नहीं सकता। स्क्वायर कार्डबोर्ड की टोटल ही लेंथ 18 सेंटीमीटर्स है। अगर मैं उसको बोल दूंगा तो x इक्वल टू 9 डायमेंशन वाला स्क्वायर कॉर्नर से कट ऑफ करो, तो आई होप आपको इतना समझा कि ये स्क्वायर कार्डबोर्ड के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब सवाल हो रहा है कि जब 4 टुकड़े हो जाएंगे प्रैक्टिकली तो फिर ये वैल्यू क्यों आई? क्योंकि ये मैथ्स है। ओके, यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा है, मतलब x इक्वल टू 9 के लिए फंक्शन क्या होगा? मिनिमम वैल्यू आएगी उसकी 0। लेकिन यहाँ हमको पता है कि x इक्वल टू 9 नहीं हो सकता। 18 में से 9 के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो कार्डबोर्ड ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर x इक्वल टू 9 को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, क्योंकि टोटल डायमेंशन ही 18 है। सो क्या करते हैं अब? एट x इक्वल टू 3। अब आपको भी पता है x इक्वल टू 3 आया, यही आंसर है। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में हमेशा जस्टिफाई करना पड़ता है कि भैया x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम आ रही है, मतलब ये प्रूव करना पड़ेगा आपको कि x इक्वल टू 3 के लिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है? निगेटिव आएगा। आई होप आप जानते हैं जब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव उस जगह पर निगेटिव होता है तो वो मैक्सिमम होता है। क्या करेंगे? देयरफॉर d2v/dx² एट x इक्वल टू 3। अगर आप नॉर्मल नोटेशंस यूज करते हैं f(x), f'(x), f'(x),
तो उस केस में आप ये एफ डबल डैश ऑफ 3 आएगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स है आपके पास, d2 है dx², क्या है, इट इज़ 12 इंटू x माइनस 3, दैट इज 3 माइनस 6, सो 12 इंटू माइनस 3, सो d2v बाय dx² इज इक्वल टू माइनस 36। ये तो आना ही था, आपको पता है ओके कि मैंने पहले ही बता दिया कि निगेटिव आएगा। तो देखो आप x इक्वल टू 3 पर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निगेटिव आया, नोइंग द फैक्ट कि x इक्वल टू 3 पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम है, लेकिन फंक्शन क्या था अपना, वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम मैक्सिमम होगा अगर x इक्वल टू 3 होगा, मीन्स 3 डायमेंशन वाले अगर मैं स्क्वायर्स क्या करूँगा, कट ऑफ करूँगा। आप लिख लो, जगह कम है बोर्ड पे, फिर इसको मैं आगे लिखता हूँ। चलो लिख लिया, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन किसको कंसीडर करा था, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट, 3। और आपने x किसको कंसीडर किया था, जो स्क्वायर्स कट ऑफ कर रहे हैं उसकी डायमेंशन को। बाय द वे उसने ये नहीं पूछा कि कितने साइज के स्क्वायर्स कट ऑफ करूं, बस उसने पूछा कि मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ। और क्योंकि हमको पता चल गया कि x इक्वल टू 3 पर वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो डायरेक्ट फाइंड करेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, मतलब v इज इक्वल टू, वॉल्यूम था 18 माइनस 2x, बेस की डायमेंशन थी, बेस स्क्वायर का एरिया 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x, सो दिस इज 18 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू 3 आई होल स्क्वायर इंटू x इज 3, 18 माइनस 6 इट इज 12 स्क्वायर इंटू 3, so it is 144 into 3, 3 4 is 12, 1 3 4 is 12 and 1 13, 1 3 1 is 3 and 4। तो ये हुआ आपका बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम, कितना आया, 432 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था। उम्मीद है आपको समझा। लिखिए फिर और एग्जाम्पल करते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल, पेन पेपर उठाएंगे। 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, लिखेंगे 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, आगे भी आ सकता है। 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम such that the area of triangle is maximum, such that the area of triangle is maximum। चलो मैं एग्जाम्पल पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्या हो रहा है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, क्या मतलब है 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, ट्रायंगल की 2 साइड्स दी हुई है, मीन्स ट्रायंगल की 2 साइड्स की लेंथ दी हुई है, मीन्स आपको अज्यूम करना है कि द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ व्हाट द ट्रायंगल आर फिक्स्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया कि एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गया ना, 2 साइड की लेंथ दी हुई है, फिक्स लेंथ कर दी, जैसे मैंने, है ना, इतनी लेंथ फिक्स कर दी। क्या करना है, बोल रहा है फाइंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। वो ये एंगल ले लेते हैं ए, है ना, सपोज ये एंगल पता करना है। अब एंगल पता करना है कैसा, अब आप देखो ये 2 ट्रायंगल की 2 साइड्स की लेंथ फिक्स है, लेंस को कम ज़्यादा नहीं कर सकता। एंगल को आप बिना लेंस की, मतलब बिना साइड्स की लेंस चेंज करें, आप एंगल को चेंज कर सकते हैं। अब एंगल को तो मैं चेंज कितना भी कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं ये ऐसा कर रहा, ऐसा, इसमें इक्वल है, जरूरी नहीं है कि इक्वल लेंथ है, अलग अलग साइड्स की लेंथ है, बट लेंस आर फिक्स्ड। तो आप एंगल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वही एंगल ही पता करना है। लेकिन अब एंगल कौन सा पता करना है, बहुत सारे एंगल के कॉम्बिनेशन आप देखिए, तो उससे बोले वो एंगल की वैल्यू पता करो, सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, मैक्सिमम। आप सोचो जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता जाऊंगा, जैसे मैंने इसमें कहा
कि ये ऐसा ट्रायंगल का एरिया ऐसा करा तो और चेंज हो रहा है, ऐसा करा तो चेंज हो रहा है, ऐसा करा तो चेंज हो रहा, तो आपको ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ दी हुई है और आपको वो एंगल डिसाइड करना है कि सो दैट उसका एरिया क्या हो जावे, मैक्सिमम हो जावे। चलो इसको मैक्सिमा मिनिमा के नज़रिए से देखते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का नज़रिया कैसे लगाना है? पहले तो ये लगाना है कि अननोन किसको कंसीडर करें, तो जो फाइंड करना है उसको अननोन कंसीडर करते हैं। क्या फाइंड करने का है? एंगल ए फाइंड करना है। अच्छा, गिवन क्या है? ट्रायंगल की साइड्स की क्या दी हुई है? लेंस दी हुई है। ट्रायंगल थोड़ा बड़ा कर दिया, समझने में अच्छा हो। स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर इसको लें ऐसे ए बी सी, तो दो साइड्स दी हुई है। अच्छा, कौन सी साइड्स दी हुई है? बोल रहा है फाइंड द एंगल इंक्लूडेड बाय देम, जो दो साइड्स दी हुई है वो। बाय द वे स्टैंडर्ड नोटेशन आपको पता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए लेते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल बी इज बी एंड साइड अपोजिट टू एंगल सी लेते हैं। मीन्स इसमें बी और सी आपको गिवन है। अब गिवन का मतलब क्या? इस एग्जाम्पल में जहां भी बी और सी का यूज होगा, दोस बी एंड सी विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? कांस्टेंट। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मींस उनको डेरिवेटिव उसके समय उनका क्या होगा? जीरो होगा, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है? ए वेरी हो रहा। क्यों, कैसे वेरी हो रहा? क्योंकि ए चेंज होगा, साइड्स की लेंथ ये चेंज, ऑफकोर्स ये चेंज होगा तो ये भी होगा, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। ऑटोमेटिक वो एंगल चेंज होगा, आप जहाँ एंगल रोक देंगे वहाँ ऑटोमेटिक थर्ड साइड मिल जाएगी और ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो वही तो एंगल पता करना है, कौन सा? सो दैट इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो? मैक्सिमम। मैंने कहा दो चीज़ों पे ध्यान देना, एक वेरी अननोन किसको कंसीडर करें और दूसरा किसको फंक्शन किसको कंसीडर करें। तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो फंक्शन है, तो किसको मैक्सिमाइज करना है? एरिया को। तो अपन ऐसा करते हैं, लिखते हैं लेट ए सी इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी बी द गिवन लेंस ऑफ व्हाट? टू साइड्स। दो साइड्स की लेंस दी हुई है, तो मैंने अज्यूम करा, मान के चलो ए सी और ए बी ये दो साइड्स दी हुई है बी और सी, और अपने को पता क्या करना है? एंगल इंक्लूडेड बाय देम। कैसा एंगल चाहिए? कि एरिया मैक्सिमम चाहिए। अब ट्रायंगल के एरिया के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर हेरॉन्स वाला है, फिर डिटरमिनेंट वाला। कौन सा यूज़ करेंगे? ऑब्वियस है वो यूज़ करेंगे कि जिसमें ये दो साइड्स की लेंथ भी यूज़ होवे, क्योंकि वो गिवन है, और जो पता करना है वो भी यूज़ होवे, मतलब ये। तो आई होप आपको 11th में मैंने फार्मूला पढ़ाया था ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के 6-7 फार्मूले दिए हुए थे, तो उसमें से एक फार्मूला था देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? इट इज़ हाफ बी सी साइन ए। आपको उम्मीद है ये फार्मूला याद आ रहा होगा। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला है, and this formula says if you know the lengths of any two sides and angle included by them, so half BC sin A भी हो सकता है, हाफ CA sin B से भी आता है, हाफ AB sin C से भी, लेकिन हम लोगों ने B और C को गिवन कंसीडर करा और A पता करना है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करा। सिंपल हो गया। A पता करना है मुझे, और कौन सा A चाहिए? सो दैट ये एक्सप्रेशन, ये फंक्शन, ये एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। आप चाहें तो इस एंगल ए को x से अज्यूम करें, फिर आप नॉर्मल f ऑफ x के समान सॉल्व करें, या आप चाहें तो आप a में ही रहने दें, हाफ बी सी साइन ए, ये डेल्टा से अज्यूम किया एरिया। अब एरिया को मैक्सिमाइज करना है। किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सबसे पहले तो पता करें डेरिवेटिव कहाँ जीरो है, तो इसका क्या करते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको 1 दे देते हैं। हो सकता है मैक्सिमम एरिया नहीं पूछा, एंगल ही पूछा, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं डी डेल्टा बाय डी ए है, क्योंकि वेरिएबल ए है, बी सी कॉन्स्टेंट है, बाय 2 भी कॉन्स्टेंट है, साइन ए का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस से, इसको 2 दे देते हैं। सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी ए स्क्वायर, फिर से बी सी बाय 2 कॉन्स्टेंट होगा बराबर, और कॉस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए होगा, तो माइनस साइन ए लगा देते हैं। अब मैक्सिमा या मिनिमा कब होता है? जब डेरिवेटिव 0 होता है, तो डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करते हैं। अगर आपको समझ गया तो मैं क्या करता हूँ, ये डायग्राम हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। सो डायग्राम हटा देते हैं, तो क्या होगा? नाउ
नाउ व्हाट, डी डेल्टा बाय डी ए इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव 0 कब होगा? जब बी सी बाय 2 इंटू कॉस ए 0 होगा। अब आप सोचो, 2 तो 0 है नहीं, बी भी 0 नहीं है, सी भी 0 नहीं है, ये बी और सी भला कैसे 0 हो सकते हैं? वो साइड्स किसी एक की भी लेंथ 0 हो जाएगी तो ट्रायंगल ही मर जाएगा। तो इसका मतलब ये भी 0 नहीं है, ये भी नहीं 0 है, ये और लेकिन इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसीलिए क्या होगा? कॉस ए क्या होगा? 0 होगा। अब ऐसी ए की वैल्यू चाहिए कि कॉस ए 0 होना चाहिए, तो कॉस तो 0 कहाँ पर होता है? आप जानते हैं कॉस 0 कहाँ पर होता है? π/2 पे होता है, फिर 3π/2, सारे π/2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए कॉस 0 होता है। लेकिन अपना एग्जाम्पल किसका है? ट्रायंगल का एंगल है ये, ऐसा ही थोड़ी कोई जनरल एंगल है। तो किसी ट्रायंगल के किसी एंगल की अपनी अकेली की भी वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है और 180 से 0 और 180 के बीच में होता है ट्रायंगल का कोई भी एंगल। तो 0 और 180 के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू है जहाँ पर cos 0 होगा। क्या? कहाँ पर? 90 डिग्री पे। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, एज ए इज एन एंगल ऑफ व्हाट? अ ट्रायंगल, therefore 0 is less than what? कैपिटल A is less than पाई। ये आपने नहीं भी लिखा तो चलता, अंडरस्टूड है कि ट्रायंगल का एंगल 0 और पाई के बीच में होता है। तो therefore ऐसा A की cos क्या हो? cos से 0 हो, तो ऐसा एंगल आएगा 90 डिग्री, जिसको अपन π/2 भी बोल सकते हैं। वैसे ये वो अच्छा, अगर जनरल एग्जांपल होता तो ए की बहुत सारी वैल्यूज आती और उन बहुत सारी वैल्यू पर फंक्शन कहीं मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेबल एग्जांपल है। ए ट्रायंगल का एंगल है, इसलिए 90 डिग्री होगा। ये ए की वैल्यू आई है जहाँ डेरिवेटिव 0 है। अब यह मैक्सिमम है, इस होगा ही ऑब्वियस। इसी पे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 कंसिडर प्रूव करना पड़ेगा, सॉरी। सो डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी ए स्क्वायर when a is equal to what? π/2 क्या होगा? दिस इज माइनस BC बाई 2 इंटू साइन π/2, बोले तो माइनस BC बाई 2, क्योंकि साइन π/2 होता है 1। अब 2 पॉजिटिव है, B और C भी पॉजिटिव होंगे। ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ है तो 0 भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या है? निगेटिव है। तो डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी ए स्क्वायर इज व्हाट? निगेटिव। किधर? a इक्वल टू π/2 पर। तो a इक्वल टू π/2 पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निगेटिव है, इसीलिए a इक्वल टू π/2 पर ये एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैंने ये वो ए फाइंड करा जहाँ पर एरिया मैक्सिमम है, क्योंकि एरिया का डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करा और उसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव π/2 पर निगेटिव आ रहा। बस अभी जगह कम है, आप समझ गए, तो इसको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप लिखें, देयरफॉर फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंगल इज व्हाट? π/2। इससे एक और चीज़ भी समझ रही है कि दो साइड्स की लेंथ फिक्स है और अगर आपके पास स्कोप और चांस किसको एंगल को चेंज करने का दिया हुआ है, तो मैक्सिमम एरिया के लिए वो क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मींस राइट एंगल ट्रायंगल पर ही उस राइट एंगल ट्रायंगल का ही एरिया, मतलब उस ट्रायंगल का एरिया राइट एंगल पर ही मैक्सिमम होता है। लिखिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपको ये समझ गया तो फिर चिंता खत्म। लिखेंगे, द स्लांट साइड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज एल। रिपीट भी करता हूं, द स्लांट साइड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज एल, show that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume is tan inverse of root 2 चलो पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। बोल रहे हैं द स्लांट साइड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज एल। एक पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट सर्कुलर कोन बना लेते। ये राइट सर्कुलर कोन हुआ आपका। क्या बोल रहा है, द स्लांट साइड, द लेंथ ऑफ द स्लांट साइड इज व्हाट? एल। ये जो स्लांट साइड है
इसकी लेंथ क्या दी हुई है, एल दी हुई है। आगे क्या करने का है, बोल रहा है फाइंड द और सॉरी शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल को कुछ तो भी शो करने का। क्या बोल रहा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। चलो सेमी वर्टिकल एंगल की ज़रूरत है तो मैं सेमी वर्टिकल एंगल भी शो कर देता हूँ। आई होप आपको पता है कि ये है आपका सेमी वर्टिकल एंगल, इसको अज्यूम करते हैं अल्फा। बोल रहा है द लेंथ ऑफ द स्लांट साइड ऑफ अ कोन, राइट सर्कुलर कोन इज एल, स्लांट साइड की लेंथ एल ले ली मैंने। उसके बाद सेमी वर्टिकल एंगल बोल रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज tan इनवर्स ऑफ √2। यहाँ शो करने का है, क्या शो करने का है, बोलता है कि अगर ये स्लांट साइड की लेंथ फिक्स है तो बोलता है कि अब अगर इस कोन का मुझे वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए तो शो करो कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब आएगा, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ √2। अब सोचिए राइट सर्कुलर कोन की स्लांट साइड्स की लेंथ फिक्स है, लेंथ फिक्स है तो अब क्या होगा, अब एंगल अगर चेंज होगा, कम ज़्यादा होगा एंगल, तो उसका वो एंगल कम ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। तो अपने को ये शो करने का है कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए अल्फा की ये वैल्यू आ रही है। चलो कैसे शो करेंगे देखते हैं। एक तो मैंने बोला कि दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मैक्सिमा मिनिमा में, कि अननोन किसको कंसीडर करने, जो फाइंड करने वो अननोन उसको कंसीडर करते हैं। तो क्या करते हैं, लेट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज व्हाट, अल्फा। कर लिया अज्यूम। अब दूसरा काम क्या करने का है कि फंक्शन किसको कंसीडर करें, किसको फंक्शन कंसीडर करना है, जिसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज किसको करने का है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r²h, जिसमें r क्या होता है, बेस रेडियस, और h क्या होती है, उसकी हाइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो मैक्सिमाइज करना है वो वॉल्यूम है, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है, एंगल है। लेकिन सोचो जिसको मैक्सिमाइज करना है, ओके, उसमें तो अल्फा आ ही नहीं रहा। अब सोचो अगर मैं वो एंगल चेंज करूँगा, जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये वाला आधा, तो आधा है तो पूरा भी चेंज होगा, तो उससे क्या होगा, बेस रेडियस भी चेंज होगी और हाइट भी कम ज़्यादा होगी। क्यों हाइट कम ज़्यादा होगी, क्योंकि वो स्लांट साइड की लेंथ क्या है, फिक्स है। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि इसमें दो वेरिएबल्स आ गए, एक तो आर भी वेरी हो रहा है, बेस सर्कल वाली रेडियस, और दूसरा हाइट भी। तो एक तो इसमें आर भी वेरिएबल आ गया, एच भी वेरिएबल आ गया, और फिर अल्फ़ा भी वही वेरिएबल है, फाइंड करना है। बाय द वे आर और एच का यूज़ है, तो ऐसा करते हैं, एंड लेट आर बी द बेस रेडियस को आर अज्यूम करते हैं, एंड एच अज्यूम करते हैं हाइट को, एच बी द हाइट ऑफ व्हाट, राइट सर्कुलर कोन। सो अब इसको मैक्सिमाइज करना है, लेकिन अब इसमें बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है। क्या मेजर प्रॉब्लम है, इसमें 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन आर भी एक वेरिएबल है ना, और एच भी वेरिएबल है। 2 दिन से एक फिक्स बात बता दी, कल भी बताया कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें 2 वेरिएबल नहीं रह सकते, एक म्यान में जैसे 2 तलवार नहीं रह सकते। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, आर और एच में से किसी एक को जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे वो देखते हैं। अब आप सोचो कैसे जाएंगे, ये आर है अपना और ये एच है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ एल का आपने देखा यूज़ नहीं हुआ है, एल गिवन है ना। तो अब आप देखो फ्रॉम फिगर, इसको फिलहाल 1 दे देते हैं, फ्रॉम फिगर आप ध्यान से देखें, ये राइट सर्कुलर कोन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसको चलो नाम दे देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी और ये ओ। तो आप देखिए ये सी ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा।
पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। आप देखिए आर एच और एल में रिलेशन फाइंड किया, लेकिन आर और एच वेरिएबल्स हैं और एल वेरिएबल नहीं है। एल उसने क्या बोला, स्लांट साइड की लेंथ गिवन है, मींस वी हैव टू कंसीडर दिस एज अ कांस्टेंट। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है, आप आर को गायब करना चाहते हैं, आर को एच में लिखना चाहते हैं तो आर को एच में लिखें, या एच को आर में लिखेंगे तो यहाँ से एच गायब होगा। बाय द वे आप फॉर्मूला देखें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, आर स्क्वायर दिख रहा, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं आर स्क्वायर को एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख के देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, मतलब जो वॉल्यूम है अब क्या होगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत इजी लग रहा है। जिसको मैक्सिमाइज करना था उसमें 2 वेरिएबल्स आ गए थे, उसमें 2 में से मैंने एक को एलिमिनेट करा, क्योंकि जिसको फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। हाँ, ये सवाल बाकी है कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू चाहिए, तो वॉल्यूम में तो कहीं सेमी वर्टिकल एंगल नहीं आ रहा, तो इसमें से हम लोग h फाइंड करेंगे, और h फाइंड करने के बाद फिर एंगल कैसे फाइंड करना है, ऑफ कोर्स यहाँ से वो h फाइंड करेंगे ना कि जहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम वाली h के लिए जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाली h की वैल्यू के लिए जो अल्फा आएगा वो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला ही अल्फा होगा। अब v, आप एक काम करते हैं, इसको सिंपल कर देता हूँ, इसको आज मैं f ऑफ x कंसीडर करता हूँ। क्या होगा, दिस इज π/3 एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। क्यों, क्योंकि ये अभी h का फंक्शन है। अच्छा, f ऑफ x के बजाय आप इसको f ऑफ h कंसीडर करें, क्योंकि h वेरिएबल कंसीडर करा है। क्या करते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा कब होगा, जब डेरिवेटिव 0 होगा, तो f डैश ऑफ h फाइंड करते हैं। दिस इज π/3 एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, h का डेरिवेटिव 1 माइनस एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर। ये आपका हुआ मैक्सिमम वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम का फार्मूला बनाया हम लोगों ने, ये उसका डेरिवेटिव। बाय द वे सेकेंड डेरिवेटिव भी लगेगा, f डबल डैश ऑफ h भी यहीं फाइंड कर देता हूँ। π/3 कांस्टेंट है, एल स्क्वायर भी कांस्टेंट है, माइनस 3h स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6h। सिंप्लीफाई करा आपने अगर, तो यहाँ पर इधर लिख देता हूँ मैं, f डबल डैश ऑफ h होगा आपका माइनस 3 2 सा कैंसल, दिस इज -2πh, इसको इक्वेशन 3 देते हैं। इक्वेशन 1 में आपका वॉल्यूम है, इक्वेशन 2 में उसका डेरिवेटिव है, इक्वेशन 3 में उसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब मैक्सिमा और मिनिमा कब होगा, जब पता चले कि डेरिवेटिव कहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का 0 है। फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करते हैं, मीन्स इसको, तो क्या होगा π/3 दिस इज एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। पाई 0 नहीं है तो इसका मतलब एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर 0 है, मीन्स 3h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर है, मीन्स h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 3 है, h इक्वल टू प्लस माइनस l बाय 3 है। तो इसका मतलब ये वो 2h की वैल्यू है जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। लेकिन आप जानते हैं इसमें कि लेंथ जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव है, इसीलिए l भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है और हाइट भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए अगर मैं माइनस वाला अज्यूम करूँगा तो हाइट निगेटिव हो जाएगी, वो भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए h इक्वल टू माइनस l/3 को यहाँ रिजेक्ट करते हैं। h नॉट इक्वल टू माइनस l/3 बट h इज इक्वल टू l/3। आपको लग रहा होगा सी l को कैसे अज्यूम करना है, गिवन है, तो आप ये सोचिए कि ये वो h की वैल्यू आई है जहाँ पर डेरिवेटिव क्या है 0 है। अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस जगह पर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है। तो देयरफॉर f डबल डैश ऑफ h फाइंड करेंगे, या ऐसा करते हैं एट h इक्वल टू l, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 3 था तो इसको क्या कर देंगे, ये √3 होगा, गलती होगी मेरे से, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, बड़े बड़े देशों में अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती है। सो h इक्वल टू l/√3, तो एट h इक्वल टू l/√3
एफ डबल डैश ऑफ एच, एफ डबल डैश ऑफ एच है आपके पास, दिस इज माइनस 2 पाई, एच की जगह एल बाय रूट थ्री, सो माइनस 2 पाई एल बाय रूट थ्री, पाई पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, रूट 3 पॉजिटिव है, एल पॉजिटिव है, लेकिन सामने माइनस साइन है, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एच इक्वल टू, ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है। आप देखिए एच इक्वल टू एल बाय रूट थ्री पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निगेटिव है, यानी इस एच की वैल्यू के लिए वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। सो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट एच इक्वल टू एल बाय रूट थ्री। एच की इस वैल्यू के लिए, एच की इस वैल्यू के लिए आपका, एच की इस वैल्यू के लिए क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। लेकिन मुझे एच की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एंगल पता करना है, अल्फा। तो डायग्राम में चलते हैं। अब आपके पास एच भी है, आपके पास एल गिवन ही है। सोचो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल की एडजेसेंट साइड है, ये क्या है, उसका हाइपोटेन्यूस है। तो मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा अगर, तो मुझे यहाँ से अल्फ़ा मिल जाएगा। लेकिन देखो ये कितने शाणे हैं एग्जाम्पल वाले, आपका आंसर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ये एच बाय एल, तो आपको अल्फ़ा इक्वल टू कॉस इनवर्स में मिलेगा। लेकिन आपको जो प्रूव करने का है वो टेन इनवर्स वाला प्रूव करना है। तो टेन इनवर्स वाला अगर आपको प्रूव करना है तो इसमें टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और टेन अल्फ़ा के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट तो सॉरी एडजेसेंट तो मिल गया है, अपोजिट मीन्स हम लोगों को आर फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट आ गया सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन इंसान ने प्रैक्टिस करनी चाहिए, कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, तो टाइम पे आप बिल्कुल सोच सकते हैं। यहाँ से अभी क्या करते हैं हम लोग, आर की वो वैल्यू फाइंड करेंगे जहाँ पर एच की ये वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आर की वैल्यू। तो क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ए, आर स्क्वायर क्या था, ये है, लेकिन मुझे आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। एच क्या है, एल बाय रूट थ्री, तो ये होगा एल स्क्वायर बाय थ्री। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 2l स्क्वायर बाय थ्री। सो आर इज इक्वल टू एल रूट टू बाय रूट थ्री। आई होप आपको समझ रहा, ये आर की कौन सी वैल्यू है, इस एच की वैल्यू के लिए, और ये कौन सी एच की वैल्यू है, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। तो आर और एच मिल गया, बस देयरफॉर एंगल फाइंड करते हैं। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल, या फ्रॉम फिगर भी लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है सी ओ बी, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा आर बाय एच, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट आर आया एल रूट टू बाय what, रूट थ्री अपॉन एच, मीन्स एच का रेसिप्रोकल, दिस इज रूट थ्री बाय एल, रूट थ्री कैंसिल हुआ, एल एल कैंसिल हुआ, टेन अल्फा आया आपका रूट टू, अल्फा आया टेन इनवर्स ऑफ रूट टू। ये इस आर और एच, इस आर और इस एच की वैल्यू के लिए अल्फ़ा की वैल्यू है, लेकिन ये आर और एच की कौन सी वैल्यू है, जहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम है। देखिए सर, बहुत से लोगों को ये डिफ़िकल्ट भी लग रहा होगा, ये ऑफकोर्स आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके प्रीवियस आप ध्यान दीजिए, ये फोर्थ लेक्चर है मैक्सिमा और मिनिमा का। तो जो पहले 3 लेक्चर्स अच्छे से नहीं पढ़ेगा, घर पे होमवर्क नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसको ये डिफ़िकल्टी लगने वाला है। अब जिन लोगों ने तीनों लेक्चर्स अच्छे से पहले के सुने, आप देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ। वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए था, तो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला अज्यूम किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब उसमें ये लेंथ फिक्स थी, मतलब आर और एच दोनों वेरिएबल आ गए। 2 वेरिएबल रह नहीं सकते, इसलिए एक को गायब करा। उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। आर स्क्वायर दिख रहा था, इसलिए आर स्क्वायर को उड़ा के मैंने एच की टर्म में आ गया। अब वॉल्यूम पूरा एच की टर्म में आ गया।
सो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकाला, 0 से इक्वेट करा, h की 2 वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू छोड़ दी, पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करा, जहां पर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। इससे ये शो हो गया कि इस h की वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो इस ये h की वैल्यू है जहां वॉल्यूम मैक्सिमम है। यहाँ कंसेप्ट खत्म हो गया था। लेकिन क्योंकि हमको मैक्सिमम वॉल्यूम का करस्पॉन्डिंग एंगल पता करना था तो फिर मैं ट्रायंगल में गया, मैंने सोचा L गिवन है, H गिवन है, सोचो L और H गिवन है, मैं डायरेक्ट यहाँ cos अल्फा लगा सकता था, लेकिन cos अल्फा लगाता तो फिर cos से साइन और साइन से फिर क्या tan फाइंड करना पड़ता, या cos से सेक रेसिप्रोकल से और फिर सेक से आप tan, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी ख्याल आया, देखो नेचुरल टीचर ऐसे ही होता है, ख्याल आते जाना चाहिए। आप cos अल्फा कर सकते हैं, cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा H बाय L, H बाय L से क्या होगा 1/√3, फिर आप उससे सेक पता करें cos से, फिर सेक से बेसिक एंड tan में जाएंगे। उससे अच्छा मैंने क्या सोचा, क्योंकि मुझे जो आंसर प्रूव करना है वो tan इनवर्स में प्रूव करना है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला चाहिए, tan अल्फा R बाय H होता है, H तो पता है, तो मैंने इस H की वैल्यू के लिए R फाइंड करा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के R और H मिल गया, बस tan अल्फा का फॉर्मूला यूज करके मैंने यहाँ पे अल्फा फाइंड करा tan इनवर्स ऑफ √2। अब समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो आपकी मिस्टेक है। आपके पुराने 3 लेक्चर्स के बाद आपने होमवर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी है। बस यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म होता है। इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो करेंगे भैया तो ही आपका सही जाने वाला है। बाकी आप सोचेंगे समझ गया, बहुत अच्छा लगा, इससे कुछ नहीं होगा। बस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।